अस्सलामुअलैकुम मेरे भाई और बहनों, अब देख रहे हैं पैगाम इस्लामिक टीवी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का बयान शुरू करते हैं। आज का बयान है रमज़ान, रहमत, मगफिरत और निजात का महीना। मुक़द्दिमा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने हमें ईमान दिया, सेहत दी और एक बार फिर रमज़ान जैसा मुबारक महीना नसीब किया। दरूद व सलाम नाजिल हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, पिछले साल रमज़ान में जो लोग हमारे साथ बैठे थे, आज उनमें से कितने लोग इस दुनिया में नहीं हैं। कितने लोग कब्र में हैं और तमन्ना कर रहे होंगे कि काश एक रमज़ान और मिल जाए। रमज़ान कोई आम महीना नहीं, ये अल्लाह की तरफ से खास इनाम है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सूरह अल बकरह 283, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है ताकि तुम परहेजगार बनो। यानी रमजान का मकसद है तकवा, दिल में अल्लाह का डर, जिंदगी में अल्लाह की इताअत। पहला हिस्सा, रमजान की अहमियत। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। सोचिए, जब जन्नत के दरवाजे खुले हों और हम फिर भी नेकी ना करें तो घाटा किसका है। रमजान 3 हिस्सों में बांटा है। पहली 10 रातें रहमत, दूसरी 10 मगफिरत, आखिरी 10 जहन्नम से निजात। क्या हम इस महीने को पहचान रहे हैं या सिर्फ सहरी और इफ्तार तक सीमित कर दिया है। दूसरा हिस्सा, रमजान और कुरान। अल्लाह ताला फरमाता है 275, रमजान वह महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। रमजान और कुरान का गहरा रिश्ता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर साल रमजान में नबी मोहम्मद के साथ पूरा कुरान दोहराते थे। आज हम क्या कर रहे हैं? मोबाइल ज्यादा, सोशल मीडिया ज्यादा, लेकिन कुरान कम से कम। रोज एक पारा या आधा पारा या कुछ आयतें, लेकिन रोजाना पढ़ें। याद रखिए, कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। तीसरा हिस्सा, रोजे की हकीकत। रोजा सिर्फ भूखा रहना नहीं, रोजा आंखों का, जबान का, कानों का, दिल का। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ईमान और सवाब की नीयत से रोजा रखे उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर झूठ, गाली, चुगली, हराम कमाई जारी रहे तो रोजा अधूरा है। रोजा हमें सिखाता है सब्र, गरीबों का एहसास, खुद पर कंट्रोल। जब हम प्यासे होते हैं तो समझ आता है कि गरीब रोज कैसे रहते हैं। चौथा हिस्सा, तरावीह और इबादत। रमजान में तरावीह की नमाज बहुत बड़ी नेमत है। नबी मोहम्मद ने फरमाया, जो रमजान में कयाम करे उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। आज लोग कहते हैं थक गए, नींद आ रही, लेकिन दुनिया के लिए 8 घंटे काम कर सकते हैं तो जन्नत के लिए 1 घंटा क्यों नहीं। पांचवा हिस्सा, लैलतुल कद्र। अल्लाह ताला सूरह अल कद्र में फरमाता है, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। एक रात बराबर 83 साल से ज्यादा इबादत। अगर किसी की जिंदगी गुनाहों में गुजरी हो तो भी यह रात उसकी तकदीर बदल सकती है। नबी मोहम्मद आखिरी 10 रातों में एतिकाफ करते थे। सबसे अफजल दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़फ़ू अन्नी। छठा हिस्सा, सदका और ज़कात। रमज़ान में नेकी का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। नबी मोहम्मद सबसे ज्यादा सखावत रमजान में करते थे। जो रोजेदार को इफ्तार कराए उसे भी पूरा सवाब मिलता है। याद रखिए, आपका दिया हुआ पैसा खत्म नहीं होता बल्कि आखिरत में जमा हो जाता है। सातवां हिस्सा, रमजान के बाद भी बदलाव। अगर रमजान के बाद नमाज छूट जाए, कुरान बंद हो जाए, गुनाह वापस आ जाए तो समझिए हमने रमजान से कुछ नहीं सीखा। रमजान ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद बदलाव दिखना चाहिए। असरदार खातिमा मेरे भाइयों, न जाने यह हमारा आखिरी रमजान हो। कब्र में न रोजा होगा, न तरावीह, न तौबा का मौका। आज जन्नत के दरवाजे खुले हैं, आज रहमत बरस रही है। आइए हाथ उठाकर दुआ करें, ऐ अल्लाह हमें सच्चा रोजेदार बना, हमारे गुनाह माफ कर, हमें लैलतुल कद्र नसीब कर, हमारे दिल बदल दे, हमें जहन्नम से आज़ादी दे, हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमा, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। आमीन। अगर वीडियो पसंद आया है तो पैगाम इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब,
کیجیے اور اپنے دوست میں شیئر کیجیے. پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.